सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा जय मसीह की। हमारा परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन प्रदान किया है। आज का दिन हम आनंदित रहे। हमारा परमेश्वर हमारे प्रत्येक मार्गों में आपको आशीष देने पाए। स्वागत करता हूं आप सबको इस कार्यक्रम में। आज की रोटी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आपके करुणा हमारे जीवन के लिए परमेश्वर बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु, आपने हमारे जीवन में उपकार किया है, उन उपकारों को हम याद रखें और प्रति सेकंड प्रभु हम अपने हृदय में वो आत्मीय गीतों को गाते हुए, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए एक विश्व सदा के पवित्रदाई के जीवन व्यतीत करने पाए। हमारे देश के लिए हम मध्य सदा के प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारे देश के प्रत्येक निवासियों के जीवन में आप आश्चर्य कर्म करें। हमारा देश को उन्नति से उन्नति की ओर ले जाए। प्रभु, इस समय पर जो परमेश्वर समस्याओं में से होकर हम गुजर रहा हैं, प्रभु रहम करे। हमारे अधिकारीगणों को बुद्धि, समझ और ज्ञान प्रदान करे, जिससे कि ये देश प्रभु जी हालेलुया वो आशीषों के मार्गों में चलने पाए। आपके राज्य स्थापित हो, आपके वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 5वीं अध्याय के 25वीं वाक्य। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। परमेश्वर के वचन में परिवार के लिए एक मुख्य स्थान देता है। आदि में हम देखते हैं एदन वाटिका से परमेश्वर एक परिवार की स्थापना किया है, अर्थात एक पुरुष को बनाया, उसके बाद उनके लिए एक उत्तम मददगार, जीवन साथी नहीं, उत्तम मददगार बनाया। इसलिए प्रारंभ से लेकर हमारा परिवार, हमारा परमेश्वर परिवार को महत्व देता है। यीशु मसीह काना के विवाह के द्वारा इस बात को अंगीकार किया है। परिवार प्रभु की दृष्टि में बहुत ही मूल्यवान है। लेकिन परिवार के बाद जब हम करते हैं, सबसे पहले पति और पत्नी आते हैं। परिवार में और भी अनेकों सदस्य हैं, लेकिन आज के दिन हम देखने जा रहा है एक परिवार में पति का मुख्य भूमिका, उनके कर्तव्य क्या हैं। जिस परिवार में पति या पत्नी अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, अपने मर्जी के अनुसार, संसार की अभिलाषाओं के अनुसार, संसार के चाल चलन के अनुसार जब चलने लगते हैं, अनेकों परिवार टूटते हैं। अनेक लोग हमसे बात करते हैं, उनके परिवार की बचाव की प्रार्थना मांगते हैं। कई परिवार कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहा है। कई परिवारों में बच्चे अपने अपने अनात्मिकता के मार्गों में चल रहा है। मेरे प्रियो, अगर आप मसीह परिवार के हैं, अगर आप परिवार के पति हैं, पिता हैं, आपके कर्तव्यों को याद रखें। प्रभु के वचन में जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ लिखा है एफिसियों की पत्री 5वीं अध्याय की 23वीं वचन को अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है एक पति पत्नी का सिर है। एक पति पत्नी का सिर है। परमेश्वर के वचन में एक दृष्टांत दिया है, तुलना किया है, जिस प्रकार यीशु मसीह कलीसिया के सिर है। यीशु मसीह से जो भी आज्ञा मिलता है, जो प्रभु के जो वचन है, उन वचनों के अनुसार कलीसिया चलते हैं। कलीसिया प्रभु के वचन के विरुद्ध में एक भी काम नहीं कर सकती है। अगर करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे कलीसियाओं में नहीं रहता। इस प्रकार पति को होना चाहिए पत्नी का सिर, अर्थात सही प्रकार के मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए। एक शराब पीने वाला
अनुचित काम करने वाला, 10 जगह चक्कर काटने वाला एक व्यक्ति एक पदी, एक सही प्रकार के उत्तम पति नहीं बन सकता। जब आप उत्तम पति नहीं बन सकते हैं, पत्नी के सिर नहीं बन पाते हैं, आपके परिवार में तनाव होगा। विशेष करके मसीह परिवार में पति पत्नी का सिर है, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह कलीसिया के सिर है। दूसरा, पति का कर्तव्य है अपने अपने पत्नी से प्रेम करना। विशेष करके वचन में लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखे। और दूसरों की पत्नी से प्रेम रखने के लिए परमेश्वर के वचन में अनुमति नहीं है, ना एक से अधिक विवाह करने के लिए पति के लिए अनुमति है। और प्रेम का मतलब हम जानते हैं, यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम किया, जिसके वजह से यीशु मसीह प्राण भी दे दिया। प्राण दे करके भी पत्नी का पालन पोषण करने वाला, बचाव करने वाला, उससे प्यार करने, उनके किसी प्रकार के नुकसान, कमी गटी से बचाने वाला, उनके जीवन में यदि कोई कमियां हैं उसको संभालने वाले एक पति हैं मसीह परिवार के पति। अगर आप एक पति हैं, इस बात को याद रखें। तीसरा, हर एक पति अपने अपने पत्नी के पालन पोषण करे। कई लोगों को मैं जानता हूँ, दारू पीकर अपने मतलब के कारण परिवार का देख रेख नहीं करते हैं, खाने के लिए परिवार में कुछ नहीं होता है, बच्चे भूखे रहता हैं, रात को दारू पी के आ जाते हैं, नशा करके आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हैं। इस प्रकार करने वाला एक व्यक्ति एक परिवार के लिए उत्तम पिता नहीं बन सकता, पति नहीं बन सकता। ऐसे करने पर परिवार बिगड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और परमेश्वर के वचन के विरोध में परिवार हो जाते हैं। तीसरा, हर एक पति अपने अपने पत्नी को आदर के योग्य समझे। जिस प्रकार के आदर के वो पात्र हैं, उनके आदर करना सीखे। हर एक परिवार हम लोग जानते हैं, स्त्रियों के कोई मान्यता नहीं है, स्त्रियों को कुछ नहीं समझता है, इस वजह से भी परिवार में तनाव है। मसीह परिवार में परमेश्वर के वचन हर एक पति को अपने अपने पत्नी को जितना आदर दे देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर पे बैठाएंगे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि पाँवों से कुछ लेंगे। आदर के योग्य समझे, क्योंकि वो भी उद्धार के लिए, जितना परमेश्वर ने आपके लिए उद्धार के मार्ग खोला, हर एक पत्नियां भी उद्धार के लिए योग्य हैं, इसलिए उन्हें आदर के योग्य समझे। पति के लिए तीसरा कर्तव्य या उनके हालेलुया कार्य हैं, वो बुद्धिमानी से पत्नी के साथ रहे। पत्नी बलहीन पात्र निर्बल समझ करके जो आदर उनको देना है वो देते हुए बुद्धिमानी से रहे, अन्यथा आपके प्रार्थना में विघ्न आएगा। जिस समय पर हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं और प्रभु के साथ समय नहीं बिता पाते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़ा होगा, आपको मालूम है, आप प्रार्थना नहीं कर पाते। इसलिए हर एक पति को बुद्धिमानी के जीवन चला करके परिवार को आमीन संभालना है। छठवीं बात है, पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, जो पत्नी का हक है पति पूरा करे। ये परमेश्वर का योजना है, आरंभ से लेकर परमेश्वर पत्नी को पति के लिए एक उत्तम मददगार के रूप में बनाया है। तो मेरे प्रियो, पत्नी का हक है, जैसे कलीसिया के ऊपर यीशु मसीह के अधिकार है, इस रीति से कलीसिया प्रभु यीशु मसीह से हर एक अच्छी चीज़ें प्राप्त करते हैं, उनका हक पूरा करे। शारीरिक और आत्मिक मानसिक हक है, पति पूरा करे, अन्यथा परिवार टूट जाएगा। आखिरी में इसके अलावा और भी अनेकों बातें लिखा है, लेकिन 7वें पॉइंट यही है, कोई भी पति अपने पत्नी का तलाक ना करे। प्रभु के वचन में कुछ चीज़ें बिल्कुल मना किया है, उनमें से एक है कोई भी परिवार ना टूटे, कोई भी पति अपने पत्नी का त्याग ना करे। ये वे विचार में आता है और प्रभु के दृष्टि में घृणित है। एक पत्नी जो अपने पति को त्यागने के बाद आप एक आत्मीय व्यक्ति नहीं रह सकता है। इसलिए मसीह परिवार टूटना नहीं चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला आशीष परिवार रहे, अगले पीढ़ी आशीषित हो। पति अपने कर्तव्यों को जैसे मसीह कलीसिया के लिए करा है, इस प्रकार आमीन हर एक पति को, मसीह परिवार में रहने वाले हर एक पति को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक उत्तम परिवार चलाना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे, नया प्रकाशन आपको दे, आप अपने कर्तव्यों को पूरा करें। आज के दिन आशीष रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।